आज चतुर्थी की रात में चुपचाप इलायची वाला दीपक आपको रात्रि में जलाना है और आपके जीवन के सारे अंधकार विघ्नहर्ता गणेश दूर कर देंगे। आपके बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न आ रहा होगा या आपके घर में किसी भी प्रकार का विघ्न आ रहा होगा, वो पहले से ही दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज साल 2023 की अंतिम चतुर्थी तिथि है और पौष मास के पवित्र महीने की पहली चतुर्थी तिथि है। और ये चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि आज है शनिवार का दिन। शनिवार की चतुर्थी जीवन के कष्ट, संकट, बाधा को दूर करती है। देखिए, चतुर्थी तिथि विशेषकर होती है गणेश जी को समर्पित, ठीक है। और आज चतुर्थी तिथि पर करने वाले 3 विशेष उपाय, जो कि विशेषकर अगर माताएं अपने बच्चों के लिए करती है ना, तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। तीनों महा उपाय विशेषकर आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सारी दूर होने वाली है। देखिए, चतुर्थी तिथि किसको प्रसन्न करने के लिए होती है? किसकी तिथि होती है? गणेश जी की। और गणेश जी क्या करते हैं? हमारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराते हैं, हमारे जीवन के सारे विघ्न संकट को हरते हैं। ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी के ये 3 महा उपाय होने वाले हैं जो आपकी समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे, समस्त बाधाओं को दूर करेंगे। तो 3 महा उपाय में सबसे पहला जो उपाय होगा, हम बात करते हैं पहले उपाय में, जो कि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां जो हैं वो दूर करने के लिए है। और दूसरा जो महा उपाय है, विशेषकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हमारे गणेश जी उन संकटों को दूर कर दें, इसलिए है दूसरा उपाय। और तीसरा महा उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मात्र 3 हरी इलायची से करना है, जो कि आपके जीवन में शुक्र ग्रह को भी मजबूत करेंगे, साथ ही साथ आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की भी प्राप्ति कराएंगे। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, 3 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो उपाय है, अगर आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है। अब ये मनोकामना कैसी मनोकामना है, समझना, यही बात आपको यहाँ पर समझनी है। आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि आपके घर के जो खाली भंडार हैं वो भर जाए, समझ रहे हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है और आपके दुकान पर गिराक नहीं आ रहे हैं और आपकी दुकान पर आपके गल्ले में पैसों का आवागमन नहीं हो पा रहा है, यानी कि रोटेशन नहीं घूम पा रहा है, आपके गल्ले में धन का आगमन हो और आप आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियों को दूर कर दें, तो ये उपाय आपके लिए है। देखो, बहुत प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस उपाय के लिए मात्र एक धुरवा घास लेना है, ठीक है, और साथ में लेना है एक सफेद पुष्प। देखिए, इस उपाय को समझना, आपको जाना है सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। अब भगवान शिव के मंदिर में, ऐसे मंदिर में जाना जहां पर पूरा शिव परिवार विराजमान हो। आ गई आपको बात समझ में? गणेश जी के ऊपर धुरवा घास अर्पित हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, किसी ने चढ़ाई होगी धुरवा घास, तो उस धुरवा घास का एक आपको पत्ता निकाल लेना है। एक धुरवा घास आपको निकाल लेनी है, ठीक है। पत्ता नहीं, मतलब पूरी धुरवा घास ही आपको निकालनी है, ठीक है। कोई बंडल चढ़ाता है, कोई एक साथ चढ़ाता है, तो इस प्रकार से उसमें से एक निकाल लेनी है। ज़रूरी नहीं है आपको चढ़ाना, अगर चढ़ी हुई है तो आप ले लेना, अगर नहीं चढ़ी हुई है तो फिर सबसे पहले आप धुरवा घास चढ़ाना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, एक सफ़ेद पुष्प चढ़ाना। धुरवा घास और एक सफ़ेद पुष्प गणेश जी को अर्पित करना। अब देखो, अगर धुरवा घास और सफ़ेद पुष्प किसी ने चढ़ाया हुआ है गणेश जी को, तो वो आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं चढ़ाई है तो फिर धुरवा घास और पुष्प चढ़ाना सफ़ेद पुष्प ही होना चाहिए। और उसके बाद आप ओम गण गणपते नमः का जाप करेंगे 11 बार, या श्री गणेशाय नमः का जाप करना 11 बार, और धुरवा घास और एक सफ़ेद पुष्प आपको उठा लेना है, ठीक है। देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर धुरवा घास और पुष्प नहीं चढ़े हुए हैं तो आप पहले चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उठा लेंगे। अगर चढ़े हुए हैं तो आप वो चढ़े हुए पुष्प और धुरवा घास ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि ये मैं घर पर लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप सबसे पहले जैसे ही घर पर आओगे, ये दोनों चीज़ लेकर के, जो धुरवा घास है आप आपके घर के मुख्य द्वार पर उसको स्पर्श करवाओगे, यानी कि छुआओगे, ठीक है।
उसके बाद क्या करना, गणेश जी का नाम लेना और उसके बाद वो जो धुर्वा घास है और पुष्प है, ये आपको, आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं ना, वहाँ पर ये दोनों चीज़ आपको रख देनी है। ठीक है, आप जब रखेंगे तब आपको रिद्धि सिद्धि का नाम लेना है। आगे ही आपको बात समझ में, धुर्वा और सफ़ेद फूल रखते समय रिद्धि सिद्धि का नाम लेना है। तो ये उपाय आपको करना है। आपके घर में रिद्धि सिद्धि की ऐसी कृपा रहेगी कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। धन की आर्थिक समस्या जो है वो सारी दूर हो जाएगी। आगे आपको बात समझ में, ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये उपाय आप आपकी दुकान के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि दुकान के गल्ले पर आपको ये धुर्वा घास और एक सफ़ेद पुष्प रख देना है। आपके खाली भंडार जो है वो भरना शुरू हो जाएंगे और रिद्धि सिद्धि की ऐसी अद्भुत कृपा रहेगी कि आपके सारे संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इससे अच्छा चतुर्थी तिथि का कोई भी उपाय नहीं हो सकता। ये इतना प्यारा उपाय है। देखो, आपको क्या करना है, मात्र एक चावल का दाना लेना है। चावल का, साबुत खंडित नहीं होना चाहिए। आखा चावल का दाना लेना है, मात्र एक धुर्वा घास लेनी है और साथ में लेना है एक बेल पत्र और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये 4 सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है चतुर्थी तिथि के दिन। सुबह जाना चाहें तो सुबह चल जाइए, शाम को जाना चाहें तो आप शाम को चल जाइए। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है, एक चावल का दाना आपको जल के पात्र के अंदर डालना है, फिर एक धुर्वा घास आपको डालना है, फिर एक बेलपत्र डालना है और इस जल से सबसे पहले गणेश जी वाला स्थान जो रहता है ना, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी वाला स्थान, वहां पर थोड़ा सा जल अर्पित करना। बिल्कुल थोड़ा सा जल अर्पित करना। गणेश जी का नाम लेकर के गणेश जी के मंत्र जो आपको आते हैं, श्री गणेशाय नमः बोल देना या ओम गण गणपति नमः बोल देना, जो आपको मंत्र आते हैं उनका जाप कर लेना, थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। आगे आपको समझ में, और बाकी शेष जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, चावल जो है शुक्रेश्वर महादेव या चंद्रमौली महादेव के नाम से आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। धुर्वा घास जो होगी अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन के रोगों को दूर करती है और बेलपत्र जो होगी वो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगी। तो ये तीनों चीज एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना। आप अंत में आपकी जो भी इच्छा है, विशेष इच्छा है, वो आपको बोल देना है। जो भी कष्ट है, संकट है, बाधा है, धन संबंधित परेशानियां हैं, वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है चतुर्थी तिथि पर। बहुत बार करके देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। जैसा कि हमने आपको बताया कि तीसरा जो उपाय है वो 3 हरी इलायची से आपको करना है। देखो, 3 हरी इलायची लेनी, साबुत, ठीक है, हरी होनी चाहिए बिल्कुल। और साथ में लेना है एक दीपक। दीपक होगा गोलबाती का, जिसके अंदर आपको घी भरना है। ठीक है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले हरी इलायची जो रहती है वो धन संपदा को बढ़ाती है। हरी इलायची गणेश जी को प्रिय है, जो कि आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देती है। हरी इलायची भगवान शिव को अर्पित करने से धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। तो 3 हरी इलायची लेना। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक हरी इलायची गणेश जी वाले स्थान पर ओम गण गणपति नमः का 11 बार जाप करके आप अर्पित कर देना। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस जगह पर आप अर्पित कर देना। दूसरी हरी इलायची आपको क्या करना है, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। अब जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, थोड़ा सा जो गणेश जी वाला जो स्थान है जिस पर हरी इलायची आपने चढ़ाई है, वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जो जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर को अर्पित कर देना है। आगे आपको बात समझ में, पहले 2 हरी इलायची आपने अर्पित कर दी, थोड़ा थोड़ा जल आपने दोनों तरफ चढ़ा दिया। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और उसके बाद अंत में दीपक जलाना है। दीपक में 1 हरी इलायची डाल देना है और इसी हरी इलायची वाले दीपक से महादेव की आपको आरती कर देना है और अंत में मेरे जीवन की ये जो धन संबंधित परेशानियां हैं ये सब दूर हो जाए, गणेश जी आपकी कृपा से, महादेव आपकी कृपा से। इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। बहुत ही प्यारा सा दिन है, चतुर्थी का दिन है, में मन नहीं लगता है तो उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हरी इलायची बहुत ही विशेष प्रभावक होती है। ये जो हरी इलायची वाला आप उपाय करेंगे, आपके जीवन की सारी समस्या इससे दूर हो जाएगी। देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।